हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। और हमारी स्टोरी है व्हाई यू शुड नेवर गिव अप। नेवर होता है कभी भी नहीं, गिव अप होता है हार मानना। ठीक है, तो आपको हार कभी भी क्यों नहीं माननी चाहिए। ठीक है, आपको आपको कभी भी हार क्यों नहीं माननी चाहिए। शुड होता है यूज चाहिए के लिए। ठीक है, गिव अप हो गया आपका हार मान, और नेवर हो गया कभी भी नहीं। ठीक है, शुड हो गया चाहिए, एक सेकेंड, चाहिए। वाई हो गया आपका क्यों, और यू हो गया आपका आपको। A marine biologist put a shark into a tank at the time of a research experiment. ठीक है, मरीन बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट होता है जीव विज्ञानी, और मरीन होता है जो समुद्र से रिलेटेड चीज़ों का करे कोई भी चीज़। मरीन, सारी मरीन लाइफ भी हम वही कहते हैं जो समुद्री जीव है। ठीक है, तो मरीन बायोलॉजिस्ट हो गया एक समुद्री जीव वैज्ञानिक, विज्ञानी या वैज्ञानिक। पुट अ शार्क इनटू अ बिग टैंक, उस मरीन बायोलॉजिस्ट ने शार्क को एक बड़े टैंक में रखा। ठीक है, या डाल दिया एट द टाइम ऑफ अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के समय। पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही होता है। ठीक है, ये आपका पास्ट टेंस है, पर पुट 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 ऐसे होता है, तीनों फॉर्म इसकी सेम होती है। तो मरीन बायोलॉजिस्ट ने रखा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक समुद्री जीव विज्ञानी ने एक रिसर्च, वैसे शोध भी बोल सकते हो आप, वरना रिसर्च को रिसर्च भी लिख सकते थे हम। एक्सपेरिमेंट हो गया प्रयोग, तो एक शोध प्रयोग के समय। ठीक है, एट द टाइम ऑफ के समय एक शार्क को एक बड़े टैंक में डाल दिया। Followed by that he released some tiny bait fishes into it. ठीक है, followed by that मतलब इसके बाद। फॉलो होता है मतलब किसी चीज के आगे आगे चलना, मतलब सॉरी, किसी का पीछा करना एक तरह से। ठीक है, तो followed by that हो गया इसके बाद, इसके बाद। बाकी आप ये अपना ध्यान रख सकते हो कि फॉलो की सेकेंड फॉर्म हो गई फॉलोड। ही रिलीज्ड, रिलीज की सेकेंड फॉर्म हो गया रिलीज्ड। ही रिलीज्ड सम टाइनी बेट फिशेस इनटू इट। ठीक है, बेट होता है चारा, तो चारे की छोटी मछलियां उसने उसमें डाल दी। ठीक है, तो इसके बाद उसने उसमें मतलब टैंक में उसने उसमें चारे की, या कुछ सम है तो पहले कुछ लिख लेते हैं, कुछ छोटी चारा मछलियां या चारे की छोटी मछलियां छोड़ दी। कुछ छोटी, एक सेकंड, कुछ चारे की छोटी मछलियां छोड़ दी। एज एक्सपेक्टेड मतलब जैसे कि उम्मीद थी, जैसी की उम्मीद थी।
उम्मीद हो गया, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, एक्सपेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द शार्क डिड नॉट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं डिडंट, तो शार्क ने वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया, टू अटैक दोज फिशेस, उन मछलियों पर हमला करने का, ठीक है, अटैक करने का। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड एट देम, ठीक है, ईट की सेकेंड फॉर्म हो गया एट, और उसे खा लिया, ठीक है। तो जैसे कि उम्मीद थी, शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का इंतजार नहीं किया और उन्हें खा लिया एंड एट देम लेटर, बाद में, a clear fiber glass was inserted into the tank, ठीक है, was inserted, insert की सेकेंड फॉर्म है inserted, was के साथ आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है आपका जब पैसिव वॉइस होता है। हम कभी वॉइस पढ़ेंगे आगे तब आपको पता चलेगा एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव होता है मतलब डायरेक्टली बोलना, पैसिव में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की स्थान बदल देते हैं, ठीक है। तो अ क्लियर फाइबर ग्लास वॉज इंसर्टेड इनटू द टैंक, ठीक। बाद में अ क्लियर फाइबर ग्लास, ठीक है, क्लियर हो गया जिससे आर पार दिखे, पारदर्शी, फाइबर ग्लास और फाइबर ग्लास ही होगा। वॉज इंसर्टेड मतलब डाला गया, इनटू द टैंक, टैंक में। तो बाद में टैंक में एक पारदर्शी फाइबर ग्लास डाला गया, which partitioned the tank, एक सेकेंड, which partitioned the tank into two, जिसने या जिससे टैंक दो हिस्सों में, टू पार्ट्स में बट गया, पार्टीशन, जिससे टैंक दो हिस्सों में बट गया। एंड द शार्क रिमेन्ड इन वन साइड, और शार्क एक तरफ रह गई, शार्क एक तरफ, वन साइड, रिमेन्ड रह गई, ठीक है। रिमेन्ड है आपका रिमेन की सेकेंड फॉर्म, और पार्टीशन है हमारा पार्टीशन की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, बांटना, इनटू टू मतलब दो हिस्सों में बट। A similar set of bait fish was sent to the other side of tank like before. Like before मतलब पहले की तरह। A similar set मतलब वैसा ही set, ठीक है, जैसे पहले था, पहले जो मछलियां थी वैसी ही मछलियां वापस भेजी गई, was sent, send की सेकेंड फॉर्म है sent to the other side of the tank, ठीक है। तो एक तरफ शार्क थी और जो दूसरी तरफ था उन्होंने जो पहले बेट फिशेस डाली थी जो शार्क ने खा ली थी वैसी ही फिशेस दोबारा डाली, ठीक है। तो आपका सेंटेंस होगा यहाँ पे पहले की तरह ही बेट फिश, चारा मछली का एक सेट टैंक
के दूसरी तरफ भेजा गया था, या टैंक के दूसरी तरफ भेजा गया, was sent, and the shark attempted, ठीक है, attempt की सेकेंड फॉर्म हो गया attempted, मतलब शार्क ने कोशिश की टू अटैक दोज फिशेस, उन मछलियों पर हमला करने की, बट फेल्ड, फेल की सेकेंड फॉर्म हो गया फेल्ड बाय हिटिंग ऑन द फाइबर ग्लास, ठीक है, फाइबर ग्लास पर टकराकर वह असफल हो गई। तो आपके सेंटेंस होगा यहाँ पे कि और शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का प्रयास किया, उन मछलियों पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन फाइबर ग्लास से टकराकर असफल हो गई, लेकिन फाइबर ग्लास से टकराकर असफल हो गई। द शार्क अटेम्प्टेड फॉर सेवरल डेज, ठीक है, अटेम्प्ट हमने अभी देखा था, कोशिश करना, उसकी सेकेंड फॉर्म है अटेम्प्टेड। सेवरल डेज मतलब कई दिन तक शार्क ने कोशिश की, अनटिल जब तक नहीं, ठीक है, अनटिल होता है जब तक नहीं, तो आपका ये हो गया अनटिल इट गेव अप, जब तक उसने हार नहीं मान ली या हार नहीं मानी, गिव अप होता है हार मानना। तो आपका सेंटेंस हो गया यहाँ पे कि शार्क में कई दिनों तक प्रयास किया, कई दिनों तक प्रयास किया, कोशिश की, अनटिल जब तक कि उसने हार नहीं मान ली, हार नहीं मान ली। Later the biologist removed the glass from the tank. बाद में बायोलॉजिस्ट ने मतलब जीव विज्ञानी ने टैंक में से ग्लास हटा दिया, कांच हटा दिया, टैंक में से ग्लास हटा दिया, ग्लास क्या है, फाइबर ग्लास, बट लेकिन द शार्क डिडंट ट्राई टू अटैक द स्मॉल फिशेस, शार्क ने छोटी मछलियों, एक सेकेंड, शार्क ने छोटी मछलियों पर हमला करने की कोशिश नहीं की, didn't try. The shark always continues to see a false barrier in the tank and stopped his attempts. शार्क जो है हमेशा एक गलत मतलब फॉल्स बैरियर, गलत अवरोध टैंक में देखती रहती है, ठीक है, या दिखता रहता है उसे। शार्क को हमेशा टैंक में एक गलत अवरोधक बैरियर
या अवरोध सॉरी दिखता रहता है, दिखता रहता है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मतलब शार की मेंटल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उसको हमेशा दिखता रहता है, कॉन्टिन्यूज टू सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस सेंटेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड स्टॉप्ड हिज अटेम्प्ट्स, स्टॉप की सेकंड फॉर्म है ये, तो ये आपका पास्ट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अवरोध दिखता रहता है और उसने अपने प्रयासों को वह रोक देती है। स्टॉप्ड हिज अटेम्प्ट्स, अपने प्रयासों को रोक देता है, क्योंकि ये तो मेल है, हिज अटेम्प्ट्स। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल क्या है? It is quite common for many people to give up after many setbacks and failures. ठीक है, मतलब ये बहुत कॉमन है, ये बहुत आम बात है कि कई लोग जो है वो हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं आफ्टर मैनी सेटबैक्स, बहुत सारी असफलताओं के बाद। सेटबैक्स एंड फेलियर्स वही चीज़ है, सेटबैक्स एंड फेलियर्स असफलताएं ही हैं। ठीक है, असफलताओं के बाद बहुत लोग जो है वो हार मान लेते हैं, ये बहुत आम बात है। कई कई लोग सॉरी कई लोगों के लिए कई असफलताओं के बाद हार मान लेना, कई असफलताओं के बाद हार मान लेना काफी आम बात है। इट्स वेरी कॉमन, काफी आम बात है। ये पूरा आपका प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है, द स्टोरी इज एन एग्जाम्पल फॉर कीप ट्राइंग ऑलवेज एंड टू नेवर गिव अप डिस्पाइट मल्टीपल फेलियर्स। ठीक है, तो यह कहानी जो है यह एक उदाहरण है किस चीज़ के लिए, कि आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बहुत सारी असफलताओं के बाद भी। ठीक है, यह कहानी हमेशा प्रयास करते रहने, हमेशा प्रयास करते रहने और कई असफलताओं के बावजूद हार ना मानने, और कई असफलताओं के बावजूद हार ना मानने का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।